राधे राधे सभी को। तो हम एक स्टोरी सुनेंगे अभी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही ध्यान से सुनना। वृंदा के बारे में है, तुलसी के बारे में है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा कि है क्या एक्चुअल में, वृंदा कौन है, तुलसी हमारी कौन है। तो कहते हैं कि एक बार जो है वो जलंधर नाम का राक्षस हुआ करता था। उसकी पत्नी थी वृंदा। जो वृंदा थी वो बहुत ही पतिव्रता नारी थी। जो है वो अपने पति की जो है बहुत सेवा करती थी, बहुत निष्ठावान थी अपने पति के प्रति। तो एक बार क्या हुआ कि जो जलंधर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। पावरफुल वो अपनी पत्नी की वजह से था। जहाँ कहीं भी वो युद्ध करने जाता था तो वो हमेशा विजय होकर के आता था वहाँ से। तो उसने क्या किया कि सारे देवी देवताओं को उसने परेशान करके रखा हुआ था। वो बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। तो उसने क्या किया कि जब वो गया राक्षसों को लेकर के देवताओं के ऊपर अटैक करने गया, तो देवता जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। वो चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने बोला कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जलंधर तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। उन्होंने क्या किया कि एक माया रची। जो माया रची वो पता है कैसी माया रची उन्होंने? उन्होंने एक मृत शरीर को जो है वो वृंदा के महल के बाहर फेंकवा दिया। जब वृंदा ने उस मृतदेह को देखा तो वो मृतदेह में उसको अपना पति नज़र आया। तो उसने बहुत ज़्यादा विलाप करने लग गई। वो उसी मृत शरीर को देख के, अपने पति को देख के बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। तो वहीं से एक साधु जा रहा था। उन्होंने बोला कि बेटा, बेटी तू क्यों रो रही है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे-वैसे। तो साधु ने क्या किया कि उसने बोला कि मैं जो है वो इसको ज़िंदा कर सकता हूँ। उन्होंने, साधु बाबा ने अपनी शक्तियों से उनको ज़िंदा कर दिया। तो जैसे ही वो ज़िंदा हुए, वृंदा ने उस व्यक्ति का आलिंगन कर लिया। तो कहते हैं कि जैसे ही वृंदा ने उस व्यक्ति का आलिंगन किया, उसके पति की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसका सतीत्व भंग हुआ, वैसे ही उधर जलंधर की जो है वो मृत्यु हो गई। तो ये था भगवान की रचाई हुई माया का खेल। तो जैसे ही वृंदा को पता चला कि श्री हरि विष्णु की वजह से जो है वो मैंने अपने अस्तित्व को भंग किया है और मैं अपने पति से जुदा हुई हूँ। तो वैसे ही उसने क्या किया, वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आने वाले टाइम में जो है वो आप भी अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा रोओगे, विलाप करोगे, आपको भी ये कष्ट झेलना पड़ेगा जो मैंने झेला हुआ है। तो ये एक छोटा-सा था कि हाँ, जब ये सब चीज़ें हुई थी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आफ्टर दैट क्या हुआ कि वृंदा ने जो है वो एक और श्राप दिया था भगवान को कि आप पत्थर बन जाओ। जब भगवान को ये श्राप दिया गया था तो भगवान जो है वो शालिग्राम के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे, पत्थर के रूप में। तो कहते हैं कि हमेशा तुलसी के साथ जो है वो शालिग्राम होते ही होते हैं। भगवान ने ये आशीर्वाद, ये वरदान वृंदा को दिया था कि ते आपके सत्तों को देख के जो है वो शालिग्राम, मतलब कि मैं, आप, तुलसी और शालिग्राम हमेशा साथ में पूजे जाएँगे और मेरी पूजा जो है वो बिना तुलसी के कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तो तभी से ही ये ट्रेंड चलता आ रहा है। ये मान्यता है कि भगवान को बिना तुलसी के भोग नहीं लगता, भगवान की पूजा बिना तुलसी के नहीं की जाती, भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। तो वही है, जब भी कभी भी आप भगवान को भोग लगाएँ, भगवान की पूजा करें तो तुलसी ज़रूर साथ में होनी चाहिए। तुलसी ज़रूर उनको चढ़ाएँ, तभी उनकी पूजा जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। श्री राधे राधे।